अलग अलग किरदार रहे हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग, कहीं बहुत सिंपल स्वीट वल्नरेबल। इसमें आपको क्या मजेदार लगा, या क्या ऐसा एक हुक पॉइंट होता ना कि यार ये मैं कर लेती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। जो फिल्म एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं फाइनलाइज करती हूँ या अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये तो बस हो जाएगा। मैं बहुत नर्वस होती हूँ अपनी, इवन बिफोर अटेम्प्टिंग कोयल आई वॉज वेरी नर्वस। और मेरे वॉइस नोट्स अभी भी इनको हाउंड करते होंगे रात को, कभी भी अर्ली मॉर्निंग आई एम श्योर, टू आदित्य एंड ऋषभ एंड टू अ राइटिंग टीम। तो मैं बहुत नर्वस होती हूँ, और शायद कहीं ना कहीं वो नर्वस एनर्जी आपको और पुश करती है टू डू योर बेस्ट, कि आप और क्या कर सकते हैं, और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और क्या ऐड कर सकते हैं किरदार में। जैसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लिखी है, तो आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए एफर्ट लगता है। टू बी एफर्टलेस ऑन स्क्रीन, इट टेक्स एफर्ट एंड लॉट ऑफ होमवर्क। So at least I feel I do, and so I do get nervous, and especially वो किरदार जो जिनसे कहीं भी आप इस तरह का मेल नहीं खाते हैं, या आपको लगता है अच्छा ये मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में, तो वो जो एफर्ट और उसे अपनाना, उसके जिसे बोलते हैं एक उसका एक सोल ढूंढना बहुत ज़्यादा, एज आई सेड आई डोंट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो करना है बेसिकली जस्ट टू ओन इट अप एंड टू कन्विंस यू दैट आई एम दैट पर्सन, दैट्स इट। प्रतीक, आपको अब जैसे बोले लोगों के घर घर के नाम में से आप शामिल होते जा रहे हैं, तो जब ये फिल्म कर रहे थे तो आपको क्या ऐसा पॉइंट लगा कि हाँ मुझे ये वाली फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब आपको ट्रेलर देख के जो रोलर कोस्टर फील हुआ है, तो वैसा इनको ये जब इन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था तब से लेके आज तक वही फील है फिल्म को लेके। आई मीन एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू शुड लिसन फ्रॉम हिम। मुझे जब इन्होंने बताया था कि ऐसी फिल्म है, इस प्रकार का किरदार है, तो उसके पहले मैंने भी कभी किया नहीं था, ना रीजनल फिल्म में किया था, ना कभी हिंदी फिल्म में किया था। ऑफ कोर्स थिएटर में इस टाइप के अलग अलग जोन बहुत एक्सप्लोर किए हैं, और ये कॉमेडी भी जो है ये मैंने जो दूसरी कॉमेडीज़ की हैं उससे भी बहुत अलग है। और ये किरदार कहीं ना कहीं थोड़ा रियल लाइफ से बहुत क्लोज भी है। ऐसे लोगों को हम अपने आसपास देखते भी हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ एकदम ही और है। मतलब वो जब एकदम वियर्ड सिचुएशन में आते हैं तभी अंदर का एक्चुअल कैरेक्टर बाहर निकलता है। तो इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर्स में ऐसे लेयर्स हैं, सो उसे एक्सप्लोर करने का मौका बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो आई गेस इतना इनफ था एज एन एक्टर फॉर मी टू डू दिस फिल्म। Rishabh, I have a question. Ravi from ABP News. फिल्म के ट्रेलर में और टीजर में भी हमने देखा कि जो पुराने गानों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। वो सीन के इम्पैक्ट और सिचुएशन के इम्पैक्ट को काफी बढ़ा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वो जो पुराने गाने इस्तेमाल। फिल्म में कोई रीमिक्स नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। कोई ट्रैक को हमने रीमिक्स नहीं किया है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ पुराने गानों में हमेशा एक नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो अगर वो हमारे ट्रेलर को सपोर्ट करें और उनमें जो एनर्जी ले आए उससे मतलब कोई क्यों एतराज़ करेगा। तो वो एक्चुअली आई थिंक उसका श्रेय आदित्य को जाता है। आई थिंक ये गानों के सिलेक्शन का। तो यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग इनफैक्ट हमारी एक डिबेट भी हुई थी इस गाने को लेकर, लाल दुपट्टे वाली जो हमारे टीजर में है। और यामी और आदित्य दोनों हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी। ऐसे नहीं ये गाना नहीं यूज़ करते हैं, और ये गाना यूज़ किया एंड आई हैव हैप्पीली ईटन माय वर्ड्स, बिकॉज सब कह रहे हैं कि कितना मज़ा आ रहा है वो लाल दुपट्टे वाली सुन के और अभी के सेरा सेरा सुन के। So we're glad that the trailer is landing for everyone. How you zeroed on the song? फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो भी काफी क्वर्की टाइप है, बहुत अलग साउंड कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? How you decided कि आपको लिखने हैं डायलॉग्स और बहुत अलग तरीके से उभर के आए हैं ये? सी डायलॉग्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेंट करें लैंग्वेज में जो पहले इतना यूजुअल नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम इट फील्स वेरी रियल कि अरे ऐसा कुछ सुना भी है हमने बट किसी ने पहले यूज़ नहीं किया। तो वो चैलेंज बहुत बढ़िया होता है, एंड उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी हमारे को राइटर अर्श वोरा से एंड ऋषभ से, क्योंकि द डायलॉग्स आर एक्चुअली द स्पाइन ऑफ दिस फिल्म। इसमें काफ़ी फ़नी डायलॉग्स हैं। इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही सुंदर यामी का मोनोलॉग है जो आप शायद 14 फरवरी के रिलीज़ के बाद देखेंगे। वो जो था वो ऑलमोस्ट 3 पेज का डायलॉग सिंगल शॉट यामी ने फर्स्ट टेक में दिया था, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक द डायलॉग इज़ वेरी रियल, एट द सेम टाइम इट्स फनी, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज।
तो वो जो क्रिएट करने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं अंदर से ही आता है। वो ऐसा नहीं कि आप किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो आपके सिस्टम में होता है या फिर नहीं होता है। तो हमने हमेशा कोशिश करी है कि स्पेशली इस फिल्म में कि कैसे भी वो डायलॉग्स बड़े कोलोकियल हो, ऐसे हो जो आम ज़बान में यूज़ होते हो, और उसको कैसे हम एक यूनिक फ्लेवर दे के इंटरेस्टिंग बनाएं। दैट वाज द आइडिया बेसिकली। How you Sorry, zeroed on sorry, that? one second, please. One चाहूंगी। person at a time. ये दो छोटे छोटे सवाल है। पहला तो क्या खुद की शादी में इतनी धूमधाम नहीं थी जो आपने सोचा कि धूमधाम से एक फिल्म बना लें? उन्होंने बहुत धूमधाम थी हमारी शादी में। एक्चुअली हमारी शादी बहुत यूनिक शादी थी, 12 लोग ही थे शादी में, बट बहुत एंजॉय किया था हमने। बट हम हमेशा कहते हैं कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक छोटी शादी चाहते थे और फैमिली मेम्बर साथ में, और उस टाइम पे कोविड भी था, बट हम हमेशा वैसे ही विजुअलाइज करते थे। और हम हमेशा उसके बाद जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि आपकी जैसी शादी हम भी करना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों ने करी भी, और हमारे पास इंस्टाग्राम पे फ़ोटो आती थी उनकी वेडिंग्स की। बट हम हमेशा कहते थे कि आपको जो ठीक लगता है, आपके लिए आपने जो बचपन से सपना देखा है अपनी शादी का, आप उसी हिसाब से करिए। आप इस तरीके से मत इन्फ्लुएंस हुई कि कोई छोटी शादी कर रहा है, कोई बहुत ग्रैंड कर रहा है। आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से कीजिए। तो धूमधाम में भी वही था। द थॉट वाज कि अगर एक कोयल जैसी लड़की है और एक वीर जैसा लड़का है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस तरीके से इमेजिन करेंगे। तो वो बहुत नेचुरली वो शादी का जो माहौल बना था वो उस कैरेक्टर्स के थ्रू नेचुरली बना था। तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ बहुत ही सटल फिल्म बना रहे थे तो शादी भी बहुत सटल होनी चाहिए थी। It was like हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा था और हमारे 2 प्रोड्यूसर और हमारी एक्ट्रेस गायब हो गई कुछ दिनों के लिए, और फिर हमें इंस्टाग्राम से पता चला कि इनकी शादी हो गई। Aditya, the character which One you've second, written, please. One second, please. the character which you've written for Yami, is there some sort of similarities in the habit or qualities? जैसे वो झगड़ा कर रही है, she's all over the place. तो जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, is she the same person, So- dominating you in the fight? No, so I'll tell you, whatever Yami has done in films till now, I don't think anything comes close to what she is in real life. She is one of the most simple, sweet, docile, caring, loving girl. But in most of the recent films, be it Bala, be it Uri, be it 370, be it Dhoomdham, any film, she's always playing something which is not her. And that's why, like with 370, for me also, and with Dhoomdham also, that's the exciting bit. Yeah. Here, you should always pick up characters which always challenge you, which push you beyond your comfort zone. And she has like hit it out of the park. In whatever film she's doing, of course, but Dhoomdham mein to absolutely she has hit it out of the park, because it's absolutely opposite of what she is in real life. Yeah, but तो, sorry कौन बोलता है यामी पहले आप तो, दोनों में से? हम झगड़ा नहीं करते। There's discussion, healthy And just to discussion. clarify, there was water in my eye before someone put some fancy music here and उनकी आंखों में पानी आ गया ये सवाल सुनकर, या वो रो पड़ी। Please, I'm not देखिए कैसे उनके सवाल ने उन्हें चौंका दिया। रुला दिया। I mean, is this film like a dedication to all the mothers and sisters of the country? This film? No, मम्मी बहन, मम्मी बहन। अरे यार। This is something. अच्छा, ऐसे आ अच्छा, ऐसे। I have to say I picked this up from my sister Surili. Oh. She's very flamboyant. She doesn't abuse. So अगर मैंने उनको सिर्फ कॉलेज में ऐसा बोलते अपने फ्रेंड से सुना था, so she doesn't abuse. So the substitute for that could be mummy sister yaar. So understand if it's mummy sister is that extreme emotion. So I remember that. तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से आया. यामी Otherwise please. Wow. All fun. आदित्य, One मुकेश, second. आप दोनों से जानना चाहूंगी कि बहुत अनकन्वेंशनल पेयरिंग है प्रतीक और यामिनी की। यामिनी सॉरी अब तो मतलब स्कूल की यादें आने आ गई हैं. Yummy. I'm still yummin for somebody, one of my teachers. I'm still yummy for one of my teachers, and I like it to be only for them, but not for you guys. यामी और इसकी पेयरिंग के बारे में क्या कहेंगे, किस प्रतीक. तरीके से कन्विंस किया? और प्रतीक आपसे भी एक सवाल है मेरा कि मतलब स्क्रीन पर जो है आप पति को लेकर एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, मतलब
फेल ही हो जाते हैं एज अ पति। अच्छा आपने डिसाइड कर दिया ट्रेलर के हिसाब से ट्रेलर के आपने हिसाब से सही फिल्म नहीं देखी अभी आपने। आइडिया ये था कि अच्छे एक्टर्स चाहिए, जो भी बेस्ट एक्टर्स हैं जो इस फिल्म को जस्टिफाई कर सकते हैं उन्हें लेना है। ऑफ कोर्स यामी के साथ तो मतलब वो डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन हो गई कि ऐसी कोई फिल्म करना चाहोगी तुम, एंड एज यूजुअल शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। शी सेड यू हैव टू कनेक्ट विद माय मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट मैनेजमेंट को जाएगी, मैनेजमेंट से मेरे को आएगी, एंड देन विल। सो घर पे काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, चाहे वो 370 हो चाहे धूमधाम हो। With Prateek, of course, we had seen Scam, and I was really fond of his performance, and even more fond of his journey. So for us, it is very important in each and every film ki yaar, let's get great actors and give them a platform where they can really play well, rather than अरे star lena. Of course, like we have films with stars also happening, but कुछ ऐसी फिल्में होती है जहाँ पे आपको अच्छे एक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कुछ स्टार्स भी अच्छे एक्टर होते हैं। बट विद प्रतीक आई वाज वेरी क्लियर कि वी वर वेरी क्लियर, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस लोकेशन, एंड इट्स आवर डेब्यू फिल्म, दिस वाज आवर डेब्यू प्रोडक्शन एक्चुअली, फर्स्ट फिल्म दैट B62 Studios was doing. Thank you. So sweet. Thank you. So Also, everyone has camera in their hands, the guys. It's not that they don't want to clap. They're mentally clapping. I can see that. That's okay. Sorry. so yeah, so Prateek was, because both of them, Prateek and Yami, both of them are excellent actors and never seen before in these kind of characters. That's why we chose them. Yami, you hit it out of the park last year with Guys, I think we can give up on this. Article 370, your critical acclaim and commercial success. So what are your expectations from this year? यार मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि फिल्म अब जहाँ भी आए, थिएट्रिकल हो या OTT पे हो, वो जैसे बोलते हैं ना, वेरी ओल्ड स्कूल लैंग्वेज, बम्पर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए, प्लैटिनम हिट होनी चाहिए। That's the whole idea, you know. We want to work, we are working in films जहाँ पर जो भी कोलैबोरेट करते हैं, चाहे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, टेक्निकल टीम हो, everyone should benefit out of it. And most importantly the audience. फिल्में आप सबके लिए बनती हैं, अगर आपको मज़ा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अच्छा कुछ मज़ा आया देखकर, वर्थ था आर मनी एंड आर टाइम। और आज के टाइम में लोगों को थिएटर तक लाना या टीवी पर भी 2 घंटे तक बिना फ़ोन के glued रखना, it's a very big challenge, and it's a challenge that I feel as an industry, as creative people, we should absolutely accept it and not give in कि अरे यार क्या चलता है, वही और 4 फिल्में ऐसी और बना देते हैं। थर्सडे हुई, उसके बाद बहुत सारे उसी तरह के रोल्स आने लगे। 10वीं हुई तो बहुत कॉप आर्टिकल, मैं बता नहीं सकती कितने आर्टिकल की कहानियाँ मेरे पास आने लगी, and likewise so on so forth. But it's our job to identify those stories, to look for those stories and make those stories. And thankfully we have now these new age producers like Lokesh and Aditya and likewise, who are willing to take a punt on talent, right? और क्योंकि eventually कुछ भी हो, फिल्म कहीं भी आए, अच्छी बनी है, उसे ऑडियंस ज़रूर मिलेगी। ऑफ कोर्स ऑडियंस, थिएटर हमेशा पहला प्यार ज़रूर रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे फिल्म पहुंचनी चाहिए आप तक, और आपको मज़ा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया है, अपनी ऑडियंस के लिए बनी है, एंड एट द सेम टाइम वी शुड बी प्राउड ऑफ द फिल्म, नॉट टेकिंग इट बैक, नॉट टेकिंग कि अरे यार यही तो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं। कुछ तो नई बात हो, चाहे विजुअल में, चाहे कहानी में, चाहे परफॉर्मेंस में, चाहे म्यूज़िक में, चाहे किसी भी उसमें। सो आई थिंक दैट वेज इट्स अ वेरी होलसम फिल्म, और उम्मीद यही है कि बहुत अगर OTT पे आ रही है, then it has to be the most popular, the best, one of the best films OTT has seen from our country. Sorry, one second, please. था कि आपने कभी कॉमेडी इससे पहले ट्राई नहीं किया है, बहुत सारे एक्शन फिल्में की हैं, लोग आपको उसमें पसंद करते हैं, बट ये भी हालांकि बहुत सारे एक्शंस भी दिखे हैं, अनवांटेड बाराती पहुंच गए हैं आपके शादी में, लेकिन ये कॉमेडी फिल्म मानी जा सकती है। आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा ये? मैंने बाला में बाला was have you watched Bala? Yes. So, I have done comedy before, and a really good one. I thought it was it was one of my one of the best written scripts that I've been a part of, and a very well written character. And but दोनों ही कॉमेडी अलग किस्म की है, वो बिल्कुल एक अलग प्रदेश, एक अलग लहजा, एक अलग किरदार था, और कोयल
बिल्कुल ही उसके विपरीत है, उसके Language भी बड़ी, एब्सोल्युटली हाँ, आप- डिफरेंट, उन्होंने कहा everything बहुत is सीधी different, है। every stance, everything is different, just like if someone's wearing a black and so am I, but they're very different, we're very different from one another, right? It may appear कि comedy पर उसमें कितने variation है, कितनी variety है, पूरे दोनों अलग worlds हैं, और वो कैसे हो तो आपको ऑफकोर्स फिल्म देख के पता चलेगा. बट आई इंजॉय कॉमेडी. आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं और लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा फीमेल एक्टर्स के लिए खासकर कॉमेडी से. अगर इट्स अ वेरी हार्ड जॉनर बाय द वे, इट्स वेरी वेरी हार्ड. नॉट टॉकिंग अबाउट कैरिकेचरिश कॉमेडी, वो नहीं. वो जिस तरह की कॉमेडी है बहुत मुश्किल है. सो ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट, बट इट कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट. आपको It कितना comes from- मजा आया from the करते line. हुए, ये बताइए कि आप मार भी रही हैं, आप गाली भी दे रही हैं, और आप बहुत बहुत मस्त वाला रोल है आपका. तो how was ये your कितना personal अलग था? experience? This was before 370. This was before Article 370. We signed, we shot this film. और देखिए फाइनली जो फिल्म अब आप देखते हैं, ऑफ कोर्स मज़ा आता है देख के, पर उस मोमेंट पे योर आइडिया, योर कंसंट्रेशन इज कि जो मुझे डिलीवर करना है वो that has to come out, that has to land correctly at the correct time, correct focus pull होना चाहिए. सारा शॉट दे दिया लास्ट में, मैडम फोकस थोड़ा सा एक और दे देंगे शॉट. So my last thumbs up is always to my focus. दादा are you set or not? So बहुत सारे factors होते हैं when you're shooting a film. कई बार हम ऐसी locations पे भी होते हैं जहाँ पर 5 मिनट के अंदर ह्यूमिडिटी से सारे आपके बाल फ्लैट हो जाएंगे. फिर आप बैठ के कर रहे हैं अपने बाल मेकअप, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वैनिटी, इट्स अबाउट being consistent with that look. आपके dialogues correct होने चाहिए. You don't want to waste time on set. Set पे आपको मजा आना चाहिए कि अच्छा एक और ये किया है, एक और ट्राई करते हैं. Maybe Pratik will come up with something that और यही मजा है अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का, that how secure he is. You know, it's you know आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहोगे, कुछ ऐसा करना चाहोगे, ऋषभ will come up with something. So in all, to answer your question, of course बहुत मजा आया, और ज़्यादा मजा तब आएगा अगर आपको मजा आएगा देखने. हमें तो आया देखिए. Sorry, one second please. Kartik, 1 second मैं आपसे please. एक बात बोलना चाहूंगा. Excuse me, यामी one के बारे में तारीफ करनी मुझे. Yami had an injury to her neck many years ago, you know, and she still, like, from time to time it troubles her. Despite that, her action sequence में भले 10 टेक हो, 15 टेक हो, Yami was always there. और आप मानोगे नहीं, हम लोग टेक करते थे, यामी या आइस पैक लगाती थी, आइस पैक साइड करके दोबारा आकर वही टेक करती थी. So that I found really admirable about her. You know, and she was. काफी सीन्स थे जिनमें कि उनको एक कार के ट्रंक के अंदर गर्दन ऐसे Correct, झुका के yeah. वो जो यहाँ पे जो सीन है. 15 मिनट. So One second, please. Let's not interrupt them. पहले लोकेश से सर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्में, आगे Ravi जाके is immune to it. That's why I remember only Ravi out of everyone. आगे जाके आदित्य के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे जाके क्या आप डायरेक्शन में भी हाथ आजमाएंगे आदित्य की तरह, कुछ बोलना चाहिए? नहीं. I am very clear about my skills. I am also learning as a producer this journey. ये धूमधाम हमारी first film थी. This in itself was a very long journey for us. And after that we produced 3 more films. I'm learning. I'm very, very glad that I have Aditya, who's a director, a very accomplished director in the team. That's not my skill set. That's not what I'm trying to do. I want to be a better producer. अभी तो वही अपना जारी है अपना सीखने का. तो that's it. Yeah. प्रतीक आपसे एक सवाल है कि मडगांव एक्सप्रेस में हमने देखा कि आपने अपनी कॉमिक टाइमिंग से बहुत सरप्राइज कर दिया. स्कैम में आप एक फ्लैम्बॉयंट हर्षित मेहता बने थे, आपकी गांधी आ रही है, तो वर्सिटैलिटी आपके माइंड में चलती रहती है जब आप फिल्में साइन करते हैं या वेब शोज साइन करते हैं या एक्टिंग करियर को लेके? As an actor, I always looked for different characters, different stories, जो मैंने शायद नहीं किया है या जिससे मुझे खुद को थोड़ा चैलेंज करने मिलेगा या सीखने मिलेगा. एक्चुअली ओवरऑल सारे हर एक प्रोजेक्ट के बाद कुछ नया करके पता चलता है कि अच्छा इस इमोशन तक ऐसे भी पहुंच सकता था, जो कुछ रूट्स हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किए होते हैं. और कॉमेडी जैसे यामी ने कहा, कॉमेडी इटसेल्फ इज़ अ जॉनर, पर उसके सब जॉनर्स बहुत सारे हैं. एक कॉमेडी इतनी अलग अलग तरह की हो सकती है. इस फिल्म में जो है वो एकदम अलग है जो आपने मडगांव में देखा होगा शायद. तो मडगांव से अलग है, दो और दो प्यार में जो मैंने किया था उससे भी बहुत अलग है.
सो मेरे लिए यही था कि अगर कॉमेडी ही कर रहा हूँ तो भी उसमें अलग लेयर्स कौन से हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. तो आई मीन एट वन पार्ट आई एम रियली ब्लेस्ड के अलग अलग किरदार जो आपने बोले वो सारे मुझे करने का मौका मिल रहा है. वैसे जर्नी बहुत लेट शुरू हुई तो अभी थोड़ा ऐसा ना अंदर से ऐसा लग रहा है कि जितना कर सके उतना जल्दी करते हैं. सो दैट्स द फन यार. प्रतीक के डेट्स नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं. मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग ऑलमोस्ट सेट शॉट रेडी है. प्रतीक इज ऑन टाइम. हाँ ऑफ कोर्स ही इज कम, ही इज हियर. तो प्रतीक पैदल आ रहे हैं. मैंने कहा कहाँ है गाड़ी आ रही है पर ट्रैफिक बहुत है, मैं पैदल आ रहा हूँ. मैंने कहा बट व्हाई? क्योंकि मैं दूसरे शूट से आ रहा हूँ. प्रतीक इज नेवर फ्री. मतलब एक दिन आई थिंक कर्फ्यू था तब भी प्रतीक कहीं तो जा रहे हैं. तब मैं शो पे था एक्चुअली. मैं प्ले भी करता हूँ बीच में, तो मुझे लगता है कि यहाँ दिन खाली था. अगर वो आज यहाँ आए हैं, ट्रस्ट मी वी मेड इट हैपन टू यू. प्रतीक की डेट नहीं मिलती है. कहीं और इंस्पायर्ड हो रहा हर्षद मेहता, फ्री बैठना ही नहीं है, बस बिजनेस क्योंकि वो इमेज अभी भी है. नहीं पर सर जैसे मैंने कहा ना, क्या हुआ कि मैं 2004 में आया, तब से वेट कर रहा था कि कब मौका मिलेगा, बड़े पर्दे पे आएंगे, फिल्में करेंगे, ये करेंगे. तो वो करते करते 16 साल निकल गए. फिर स्कैम आया, स्कैम के बाद दुनिया बदली, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आया एज एन एक्टर मुझ में, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई. तो अब ऐसा लगता है कि यार जब शुरू हुई है जर्नी तो छोड़ते नहीं है मौका. पर गाड़ी नहीं छोड़नी है. हाँ. अरे उस दिन पूरा बंद था रास्ता, तो मैंने सोचा यार लिटरली हाथ से घिरते पड़ते. हाँ रेडी, हाँ पहुँचते हैं. गाड़ी आ रही नहीं, वो जिसने कॉर्पोरेट में जॉब किया होगा ना उसको पता होगा कि आपका कोई भी इश्यू हो, पंच अगर टाइम पे नहीं हुआ तो प्रॉब्लम. तो मैं अभी तक उसी से बाहर नहीं निकला हूँ यार. 2016 में जॉब छोड़ के अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं टाइम पे पहुंच जाते हैं, नहीं तो फिर वापस हाफ डे सैलरी कट वो सब यार नहीं. Hi Yami, my question is to you, Nikita from India Forums. मैं ये जानना चाहती हूँ कि मूवी में जो लैंग्वेज आपने यूज की विच इज वेरी सैवेज, तो कभी ऐसे हुआ है कि रियल लाइफ में गलती से मुंह से निकल गई है ये सारी चीजें किसी से बात करते वक्त या फिर इसमें मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा. बता. So basically one day before the shoot she comes to me and she's like, I can't say this. I have never said this in my life. मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी है. तो मैं ये बोल ही नहीं सकती हूँ. And it took me almost 4 hours to convince her that these are just lines. It's Koel who's saying this line. It's not Yami who's saying. It's your character which is saying this line. And finally मतलब next day जिस दिन हमने उस सेट पे ये सीन शूट किया था और यामी बहुत बहुत हमेशा कोई इनसिक्योरिटी नहीं, बहुत चिल तरीके से अपना काम करती हैं. एक दिन बहुत नर्वस लग रही हैं, ठीक है. और फिर मैंने रियलाइज किया क्योंकि हम कोई दूसरा सीन शूट कर रहे थे, अभी गाली देने वाला सीन है. और यामी आकर बोलती है ऋषभ मैंने आज तक गाली नहीं दी है. तो बात कैसे करती हैं आप? तो इसलिए पर ऋषभ देखिए मैं करूंगी, मैं आदित्य से बात की, मैंने प्रैक्टिस किया, मैं करूंगी, लेकिन यू हैव टू बी माई गाली कंसल्टेंट. आप बताइए मैं अच्छे जोश से दे रही हूँ कि नहीं गाली. और फिर जब सडनली कैमरा रोल हुआ, जो इन्होंने लाइन लगाई है गालियों की, 25-30 एक रो में, ठीक है, और कोई झिझक नहीं. जैसे ही कट हुआ ये मैंने क्या कर दिया, क्या पाप हो गया मुझसे. मैंने कहा यामी वन मोर, ठीक है. तो फिर से और फिर दोबारा उन्होंने लाइन लगाई गालियों की. I think you were just having वो साउंड रिकॉर्डर चला गया अपने गाँव, मतलब वो गाली. तो मेरा जो रिएक्शन है ना ट्रेलर में, वो जब गाली दे रही है तब ये वो नेचुरली निकला. मैंने ऐसा सुना था कि अगर मुझे लगा कि मैं ना कोई वर्ड बना देती हूँ, कुछ जिब्रिश वर्ड बना देती हूँ, कुछ साउंड्स लाइक गाली बट इट इज नॉट गाली. बट मेरे साथ काफी धुरंधर टीम बैठी है और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि वही दैट पेप टॉक. एंड आई सेड मैं कोशिश कर रही हूँ शीशे के सामने बोलने की, नहीं हो रहा है, निकल ही नहीं रही है गाली. इनफैक्ट इवन इन बाला आई रिमेंबर देयर वाज वन वर्ड जो गाली नहीं है उस क्षेत्र के लिए. It's not a cuss word, that's just the way they talk. Oh my god. And but it's almost like बोल दिया और निकल गए वहां से, बस ऐसे ऐसे करके किसी. And it is so much about, it can sound something really silly to you, but हम इंसान ही है ना सब. हर एक में कोई ना कोई इनहिबिशन होगा, हर एक में कोई ना कोई ऐसी जरूर बात होगी जो सिर्फ आप ही जानते हो, वो आप ही का सीक्रेट है, वो आप you're okay with it. अभी तक चलता अच्छा है उसके बिना भी, पर जब कैरेक्टर में जब करना है. And then I was convinced also. I know why it's important. It's not कि कुछ ब्रैश करने के लिए, कुछ सेंसेशनलाइज करने के लिए कुछ ऐसा कुछ डाला है. Otherwise तो ऐसे बहुत सारे फिल्में और शोज हैं. So I understand. That's the only way I could
पास थ्रू मैंने कहा ओके ठीक है, देन इज कमिंग कि वो जिब्रिश ना वर्क नहीं कर रहा है, वो आपको नहीं पता लोग कितने ध्यान से देखते हैं, सब मास इस और क्या क्या रेफरेंसेस निकल रहे हैं सेट पर, अरे मैम ये नहीं ये, अरे ये नहीं, अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे वो वाला so I said, अरे यार आप ऋषभ बोलो क्या है and I'll just say it. दो और दो प्यार और अब धूमधाम, क्या इन दोनों कैरेक्टर्स को देख के ये कहा जा सकता है या तो फिर एक पुरानी कहावत है कि शादी का लड्डू ऐसा जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है? अब ये तो आप आई एम श्योर आप सबका खुद का भी एक्सपीरियंस रहा ही कुछ ना कुछ तो होगा ही किसी Oh, के साथ। you're not married? हाँ, तभी ये क्वेश्चन होगा। तो आप ना नहीं, बट आई एम हैप्पीली मैरिड फ्रॉम लास्ट 16 इयर्स, तो मैं तो मतलब बहुत अच्छे से वो लड्डू एंजॉय किया है और अभी भी कर रहा हूँ। ये ना खाए पछता है। ओके Super. Should we wrap? Thank you so much. Thank you.